हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ पोर्टलों पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि भूटान आने वाले 2 वर्षों में भारत में शामिल हो सकता है। इस दावे ने आम लोगों, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। परंतु इस विषय को समझने के लिए इतिहास, भूटान भारत संबंधों और भूटान की विदेश नीति का गंभीर विश्लेषण करना आवश्यक है और थोड़ा विस्तार में समझेंगे इसके बारे में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि भूटान और भारत के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत गहरे हैं। 1949 में भारत और भूटान के बीच एक संधि हुई थी, जिसे 2007 में संशोधित किया गया। इस संशोधित संधि के तहत भूटान एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में कार्य करता है, लेकिन भारत उसकी सुरक्षा और विदेश नीति में एक सहयोगी की भूमिका निभाता है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और वहां के विकास में भी भारत की अहम भूमिका रही है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जल विद्युत क्षेत्रों में। अब तक भूटान सरकार या भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि भूटान भारत में शामिल होना चाहता है या भारत उसे शामिल करना चाहता है। भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है और वहां के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक देश की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक हैं। हालांकि हाल के वर्षों में चीन द्वारा डोकलाम जैसे क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाए जाने से भूटान की सुरक्षा को लेकर चिंताएं अवश्य बढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भूटान अपनी संप्रभुता छोड़ने को तैयार है। भूटान के भारत से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध, चीन से तनाव और भारतीय मीडिया में आई कुछ विचारधारात्मक रिपोर्ट्स ने इस तरह की अफवाहों को जन्म दिया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर चीन भूटान के और अधिक भूभाग पर कब्जा करता है, तो सुरक्षा कारणों से भूटान भारत से और निकट आ सकता है, मगर यह निकटता किसी प्रकार का राजनीतिक विलय नहीं मानी जा सकती। भारत वैश्विक मंच पर लोकतांत्रिक मूल्यों और पड़ोस की संप्रभुता का सम्मान करने वाला देश माना जाता है। भारत ने कभी भी भूटान को विलय के लिए मजबूर नहीं किया है और न ही उसकी संप्रभुता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाया है। सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। भारत और भूटान के बीच डोकलाम जैसी जगहों पर सैन्य सहयोग गहराएगा। 2. आर्थिक एकीकरण, डिजिटल, जल विद्युत और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में साझा परियोजनाएं बढ़ेंगी। 3. सीमा प्रबंधन, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और भूटान मिलकर अपनी सीमाओं पर निगरानी और रक्षा तैयारियां मजबूत करेंगे। 4. विलय नहीं, साझेदारी बढ़ेगी। भारत और भूटान एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार बने रहेंगे, न कि एक ही राष्ट्र। भूटान भारत में शामिल होने जा रहा है जैसी खबरें पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन हैं। भूटान एक संप्रभु देश है और उसकी अपनी राष्ट्रीय पहचान है। भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ संबंध अवश्य हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि दोनों देश राजनीतिक रूप से एक हो जाएंगे। आने वाले 2 वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग अवश्य बढ़ेगा, लेकिन विलय की संभावना नहीं के बराबर है।